श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कही जो विदरांग की कलश कंगुरे बीच आसमान द्वार द्वारी कही गिनती ए क्यों होए सिफत बयान ए क्यों होए सिफत बयान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इस प्रकरण में मानिक पहाड़ का वर्णन है। उसमें भी खास करके मानिक महल, मानिक पहाड़ के अलग अलग महल है और अंदर के महल हैं उनको मानिक पहाड़ कहेंगे। बाहर से थोड़ा सा समझा करके फिर अंदर की बात कहेंगे। साथ जी देखो महल मानिक, कहते हैं सुंदर साथ जी अब मानिक महल को देखो। यहाँ मानिक पहाड़ के विभिन्न महल, जो कहे द्वार 12,000। यदि पूरे पहाड़ को भी देखते हैं तो उसमें चबूतरा के बाद में वो 12,000 पहल का चबूतरा, तो उसमें 400 कोस जगह छोड़ करके फिर अंदर बड़ी दीवार आती है। तो चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार है और बाकी प्रत्येक पहल पर द्वार हैं। इस प्रकार से 12,000 द्वार है। इसलिए कहते हैं जो कहे द्वार 12,000। कुल 12,000 द्वार हैं, उसमें 4 बड़े द्वार हैं, बाकी भी बड़े हैं, 4 और बड़े हैं। शोभा सुंदरता इनकी शोभा और सुंदरता, ये न आवे बीच सुमार, इनको कहीं हिसाब किताब में अथवा ये किसी उसमें पारावार नहीं है। ये देखा महल मानिक का ताए बड़े द्वार 12,000। ये मानिक महल के द्वार है। ये महल शुरू होने से पहले ही बड़ी दीवार है, एक मंदिर की दीवार। उस दीवार में ही ये 12,000 द्वार है। और पहल की संधि में वो बुर्ज होते हैं और द्वार के सम्मुख भी, द्वार के ऐसे दाएं बाएं बड़े बड़े चबूतर हैं। तो उन चबूतरों में भी ऊपर तक उसी प्रकार से वो बुर्ज जैसा ही चौरस वो ऊपर तक जाता है। और इधर संधि में वो कितने 6 पहल के तो वो बुर्ज है, तो उनको ऐसे गोल बोल देते हैं। तो ऐसे 4 पहल न होने से गोल बोल दिया, बाकी गोल तो नहीं है। तो इनमें बड़े द्वार हैं प्रत्येक पहल के इस दीवार में, तो वो 12,000 है। हिसाब न छोटे द्वारों का। अब अंदर जाएंगे तो बाहर से देखने में ये दिखाई देंगे, और अंदर जाएंगे तो अंदर फिर महल है, चौरस और गोल। तो एक गोल एक चौरस ऐसे मिला करके उसमें 12,000 महल की पंक्ति है। और 12,000 महल के 12,000 पंक्तियाँ, और उससे भी अंदर जा कर के फिर पुष्प वाटिकाएँ वगैरह, फिर चबूतरा, अन्य चबूतरे के चारों तरफ स्तंभ। तो फिर बीच में जा कर के बीच में वो जल का पानी की पाइप, और उसके चारों ओर भी तो ये महल इस प्रकार से तो अलग अलग शोभा है। 2 एक एक स्तंभ है, वो भी उसके ही है, महल ही है।
इसलिए हिसाब न छोटे द्वारों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। शोभा सिफत न आवे पार उनकी शोभा और उनकी महिमा, उसका कोई पारावार नहीं है। ले जिमी से ऊपर मोहल मानिक, तो भूमि से लेकर के बहुत ऊंचे आकाश तक, 12,000 तो भूमि का है, तो कितने ऊंचे होंगे। तो भूमि से लेकर के ऊपर आकाश तक ये महल हैं। कम ज़्यादा कहूँ ना आए, तो सभी कोई किसी में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब पूरे ऊंचाई में। सर्वर शोभा इन इमारतें, इन भवनों की शोभा, सर्वर का मतलब समानता, तो दूसरी कोई ऐसे भवन नहीं है, इसलिए इनकी समानता नहीं होती है। जो बना हिंडोले महल माए, तो उसमें अब अलग अलग वृक्ष हैं, तो वहाँ के वो अलग वृक्ष हैं, वो भी बहुत ऊंचे हैं। तो वहाँ वृक्षों में भी जल, उसके हिंडोले हैं, झूले हैं, जलकुंड है। तो इस प्रकार से ये बहुत प्रकार की शोभा है। तो ये मानिक महलों की शोभा है। कई नहरें, कई चादरें, कई फल फूल वन शोभित, कई नहरें हैं। नहरें, भवनों के अंदर से भी नहरें बहती है, बाहर भी नहरें हैं। और चादरें, जलधाराएं ऊपर से गिरती है, वो भवनों से, चौरस भवनों या वृत्ताकार हो तो उनमें से नीचे जलधाराएं गिरती है, तो उनकी भी अलग प्रकार की शोभा है। कई फल फूल वन शोभित, फल फूल वन वगैरह, वन मतलब वृक्ष, इन सब की शोभा वो विभिन्न प्रकार की है। ऊपर झरोखे सब विध तालों, कहूँ गिनती न शोभा सिफत। तो इन भवनों के झरोखे हैं, तो वो झरोखे हैं जल कुंडों के साथ में। वो जल कुंड भी छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो ताली है उनके तरफ, उनमें उनका प्रतिबिंब पड़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। कहूँ गिनती न शोभा सिफत, इनकी गिनती भी नहीं हो सकती है और इनकी महिमा का वर्णन भी नहीं हो सकता। अब ये तो वो मानिक, उसका पूरे मानिक पहाड़ के चबूतरे के अंदर की बात हुई। अब बाहर भी तो उसमें ऐसे बाहर अलग अलग उसमें जल कुंड है, नहरें हैं, तो नहरें ऐसे उसमें वृत्ताकार भी नहरें हैं और ऐसे भी जाती है जिनका वहाँ पर जो संधि होती है, तो वहाँ भी तो चारों तरफ से वो भवन हैं, तो वो भी बहुत ऊंचे हैं। तो अब ये इसकी भी वो 12,000 भूमिका की ऊंचाई है, फिर उसमें आगे जा कर के आगे के घटते तक जाते हैं। तो इस प्रकार की इनकी शोभा है। मानिक महल रत्नमय, ये मानिक महल है, ये रत्नमय है। झलकत ज्योत आकाश, इनकी ज्योति आकाश में झलकती है। नूर पूरन पूर भरिया, रूह खोल देख नयन प्रकाश। तो इनमें से तो प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, इसलिए कहते हैं कि हे आत्मा, तू अपने अंतर की दृष्टि को खोल करके इन दिव्य प्रकाश को देख ले। मोहल मध मानिक का, तो इन सब के बीच में मानिक महल है। नूर पहाड़ महल गिर दबाए, तो उसके चारों तरफ भी ना ऐसे पहाड़ की भांति ऊंचे ऊंचे महल चारों तरफ है। बड़े बड़े जोड़े, छोटे छोटे, तो ये भवनों के जोड़े हैं, बड़े बड़े भवनों के, फिर उसमें छोटे भवन, तो इन सब के जोड़े हैं। बराबर जुगत शोभा है। इस प्रकार ये बड़े ही सुंदर प्रकार से इनकी शोभा है।
चारों तरफ महल बीच ताल। ये मानिक महल के बाहर जो ताल है तो उसके भी चारों तरफ महल ही है। नहरें, नहरों के बीच में जल कुंड है तो उसको ही ताल कह दे। वहाँ भी चारों तरफ भवन ही है। और चारों तरफ हो हिंडोले तो उसके चारों तरफ फिर झूले लटके हुए हैं। तो एक हिंडोले माए झूले हक हादे रूहें भेले। एक ही वहाँ इतने बड़े झूले हैं तो एक ही झूला में श्री राजी, श्यामा जी और ब्रह्मात्माएँ तो एक साथ झूल सकते हैं। तो इतने उसमें बड़े बड़े झूले हैं। ये ऐसे ही उनकी जंजीरें ऊंची है। चारों तरफों ऐसे ही झूले हक हादे रूहें खेलत। चारों तरफ इसी प्रकार के झूले हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा कर के उनमें झूल सकते हैं। अर्श अजिम के बीच में महल अंबर जो तथारत। दिव्य परमधाम के परमधाम का ये महल है। तो ये इससे प्रकाश ही प्रकाश निकलता है और पूरे आकाश में ये प्रकाश छा जाता है। बड़े बड़े पहाड़ महल फिरते। अब यहाँ बड़े बड़े महलों के पहाड़, तो जैसे बड़े शहरों में भी ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं तो क्या बोलते हैं, तो ये आरसीसी का उसमें टावरों का जंगल है। तो यहाँ उसमें दुनिया में भी ऐसा बोलते हैं। तो जैसे जंगल में वृक्ष खड़े होते हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे टावर खड़े हैं इस प्रकार से। तो ये इसी प्रकार से है, ऊंचे ऊंचे टावर हैं। बड़े बड़े पहाड़ महल फिरते। बड़े बड़े के संग, तो बहुत बड़े बड़े वो पर्वतों के भांति महल हैं और वो चारों तरफ इसी प्रकार से उसमें दिखाई देंगे। छोटे छोटा ज्योतसों करे नूर ज्योतसों जंग। अब इनमें क्या है कि अंदर ऐसे बड़े बड़े हैं तो अब फिर ये चबूतरा के बाहर के हैं तो वो जो भी बड़ा होगा 12,000 मंजिल ऊंचा, तो वो उससे एक मंजिल नीचा होगा। मूल चबूतरे का मानिक उसमें महल है उनसे एक मंजिल नीचा होगा, क्योंकि एक मंजिल का तो चबूतरा ही है। फिर उससे आगे जैसे नहरों की वो होती है, नहरें बढ़ती जाती है तो उस प्रकार से तो वो फिर एक एक मंजिल नीचे 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 होते जाते हैं। तो इस प्रकार से तो इनका है। छोटे छोटा ज्योतसों करे नूर ज्योतसों जंग। तो एक से बाद छोटे, दूसरे से तीसरा, इस तरह से उनमें से भी प्रकाश निकलता है। कई हजारों लाखों दीवारें हैं यहाँ, तो अब कई हजारों लाखों ऐसे दीवारें मिलेंगे, ऐसे मंदिर मिलेंगे। जंग करता आसमान, उनसे प्रकाश निकलता है तो वो पूरे आसमान में छा जाता है। कई सागर महलों माहे गिनती नहीं माना। तो महलों के बीच में ऐसे कई सागर हैं। तो वो जलकुंड के चारों तरफ महल हैं तो वो ऊंचाई तक पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे महलों के बीच में वो हो गया ना, जलकुंड हो गया। जलकुंड भी क्या, वो बहुत बड़े हैं। तो कई सागर महलों माए, महलों के बीच में ऐसे कई सागर हैं, गिनती नहीं माना, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऊपर महल ताले महल, बीच महल गिरधवाए। ऊपर देखो तो ऊपर भी महल ही महल दिखाई देंगे, नीचे देखें तो नीचे भी, बीच में देखें सब जगह महल ही महल दिखाई देंगे। इन विध महल भरियो अंबर। इस प्रकार ये महल हैं, पूरे आकाश तक छाए हुए हैं। फिर विद कहीं न जाए। तो ये किस प्रकार से हैं तो ये बताया नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा है। पहाड़ थम्ब जो पहाड़ थोनी, पहाड़े मोहल मंडाना। तो यहाँ कहते हैं कि पहाड़ तो वो स्तंभ की भांति ऊंचे ऊंचे हैं ऐसे।
तो सीधे गए हैं इसलिए स्तंभ जैसा लगता है, बाकी स्तंभ नहीं है, ऊंचे टावर है। जो पहाड़ स्तूनी, पहाड़ का ही स्तून है, स्तून कहते हैं ऊंचा स्तूप उसके लिए। तो वो पूरा पूरा स्तूप पहाड़ की भांति, तो ये ऐसे महल ही हैं, पहाड़ है महल मंडान, तो ये पहाड़ हैं वो महलों के ही हैं, ऐसे पहाड़ मरे हुए हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। कई महलों मिले, ऐसे कई महल एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। कहूँ ज़मीन देखी आसमान, और तो इतने ऊंचे हैं, तो बीच में जाकर के उसमें ऐसे महलों में जाते हैं तो ऊपर की ओर और नीचे भूमि भी नहीं दिखाई देगी और ऊपर आसमान भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे भी उसमें होंगे। तो ये कई जुड़े हुए हैं का तात्पर्य मानिक महल से बाहर के हैं ऐसे, तो ऐसे जुड़े हुए हैं। तो एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, ऐसे करते करते कितने नहरें हैं? 12,000 नहरें हैं ना। हाँ, तो वो 12,000, तो ऐसे अब फिरते कितने हैं? 12,000 ही है, तो कितने हो गए? 1,44,000 तो ये हो गए। और अंदर चबूतरे के अंदर के भी वो 12,000 महलों के 12,000 पंक्तियाँ हैं, वो गोल और चौरस, तो उसमें भी 1,44,000, 1 करोड़ या 1 लाख 14 करोड़ 40 लाख, हाँ 14 करोड़ 40 लाख, हाँ इतने वो हो जाते हैं। और उससे अंदर जाकर के वो अलग है। तो अब ऐसे तो वो असंख्य हो गए, बस इसी प्रकार समझना चाहिए। चौड़े देखे चारों तरफों, ऊंचे लगा आसमान। तो चारों तरफ देखते हैं तो चौड़े दिखाई देंगे, ऊंचे देखते हैं तो आसमान तक पहुँचे हुए। ऐसे और महल तो कहूँ जो कोई होए इन समान। अब इनके समान, इनके जैसे दूसरे नहीं है, इसलिए तो उनके जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता, इनकी अपनी विशेषता है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो कोई होवे इन समान, जो कोई होवे इन समान। चौड़े देखे चारों तरफों, चौड़े देखे चारों तरफों। ऊंचे लग आसमान। ऐसे और महल तो कहूँ, ऐसे और महल तो कहूँ। जो कोई होवे इन समान, जो कोई होवे इन समान। जो कोई होवे इन समान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज